हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में भाई साहब एक लड़का गूंजे नाम का बहुत सुंदर लड़की के साथ डेट पर जाएगा और वहाँ पर वो दंगाफिली हरकतें करेगा। तो चलो दोस्तों पूरा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में भाई गूंजे आराम से बैठकर पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका फोकस नहीं हो रहा था। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था क्योंकि भाई उसका फेवरेट एनीमे आने वाला था। जैसे कि हमारा भाई अपना फेवरेट टॉम एंड जेरी आता था पढ़ाई के बाद में। भाई करियर की बात में टेंशन ले लेंगे, पहले अपना टॉम एंड जेरी देखना है। ऐसे भाई गूंजे भी कहता है चलो लाओ पहले अपना एनीमे देखे थे। इसके बाद उसको पढ़ाई में फोकस लग ही नहीं पा रहा और वो अपने आपको समझाता है मुझे एनीमे नहीं देखना। भाई मैं तो नहीं रोक पाऊंगा। मुझे बताता मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा, पर जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ाई करने बैठता था तो पढ़ाई खत्म करके उठता था। भाई गूंजा जब तो छोटा था तो पढ़ाई करके उठता था। जब हम छोटे थे ना तो पढ़ाई को भाई देखकर भागते थे, नहीं कोई हमें नहीं पढ़ना। गूंजे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तभी उसके पास आलिया का कॉल आ जाता है और आलिया फोन करती है हेलो गूंजे तुम कैसे हो। तभी गूंजे कहता है तुमने कॉल क्यों किया। आलिया कहती है अच्छा कुछ कामों में तभी कर सकती हूँ। भाई आलिया बड़ा तिलमिलाता हुआ जवाब दे देती है क्योंकि मैं जब तुम्हारे पास कुछ काम हो तभी करूँगा। वैसे पहली बार गूंजे के पास आलिया का फोन आया तो मतलब वो सिस्टम पर बैठने वाला है, गूंजे आलिया की लेटने वाला है। तो गूंजे कहते हैं हाँ बताओ क्या हाल है। तो आलिया कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारा पढ़ाई में फोकस नहीं लगता, तो इसलिए मैंने भाई फोन करके बोला है कि अगर तुम इस वाले पेपरों में अच्छे से मार्क्स लिया हो तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम चाहते हो। ये सुनने का तो गूंजे तुमसे खड़ा हो जाता है, क्या मुझे वो दोगी जो तुम मैं चाहता हूँ। भाई देखो मुझे पूरी 100% मेहनत करेगा, मुझे उसे ये चाहिए। कोई लड़के तुमसे ये कहता है अगर तुम इसको टॉप मार दो ना तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। तो भाई वो बंदा है ना भाई टॉप मार के रहेगा, जहाँ से मैथ आती हो या ना आती हो, इंग्लिश आती हो या ना आती हो, टॉप मारेगा। जो सुनकर कहता है अच्छा ऐसा है तो चलो ठीक है, मैं इस बार टॉप 30 में आने की पूरी कोशिश करूंगा और तैयार रहना, जो मैं मांगू वो तुम देना तेल लगा के। भाई वही कहता है जो मैं मांगू वो तुम देना तेल लगा के। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इनकी पूरी पंदी देख के ना मेरे में लूट रही है। मुझे कहता है मैं टॉप 30 में आकर रहूंगा। हमें बताया जाता है कि आलिया ने फोन क्यों मिलाया, क्योंकि वही आलिया एक हॉरर पिक्चर देख रही थी जिसके कारण उसे डर लगने लगता है और अपने डर को दूर करने के लिए उसने गूंजे के पास फोन मिलाया था। भाई जब तुम्हारी बस की नहीं है हॉरर पिक्चर देखना तुम देखते क्यों। पर एक बात तो मैं भी कहना चाहूँगा भाई, मुझे पूरे घर में कोई ना हो हॉरर पिक्चर चला दो, मेरे बस की भी नहीं है भाई देखना। सच होता है मेरे फटके चार हो जाती है। भाई देख तो हम पिक्चर रहे हैं पर साला नजर आस पास रहती है, कहीं साला बेड के नीचे से ना जाए, कहीं साला दीवार के पीछे ना खड़ा हो, कहीं किवाड़ के पीछे ना खड़ा हो, भाई टेबल के नीचे ना हो। भाई भूत की पिक्चर देखते हो ऐसे 36 ख्याल आते हैं। टीवी पर कम फोकस होता है, आसपास ज्यादा फोकस होता है भाई। तो डर के वजह से भाई इसलिए भाई हमने कॉल मिला लिया था। बात करते करते उसे पता चलता है कि गूंजे का पेपर निकल गया और हमें अगले दिन दिखाया जाता है इनके पेपर खत्म हो गए। भाई इनके पेपर तो बहुत जल्दी खत्म हो गए, रात को बात हुई सुबह पेपर खत्म। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। पेपर खत्म हो गए, यहाँ पर आलिया और गूंजे भाई जाने लगते हैं। तभी भाई आलिया कहती है अच्छा ये बताओ गूंजे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कब आता है। तो गूंजे कहता है अच्छा मेरा तो हैप्पी बर्थडे निकल गया और मेरे अपने दोस्तों के साथ को सेलिब्रेट किया था। अभी तक सुनने में तो आलिया हो जाती है गर्म। वो कहती है तुम लोग मुझे भाई क्यों नहीं इन्वाइट किया अपने हैप्पी बर्थडे में। अब आलिया का कहने का मतलब है मैं तुम्हारी धर्मपत्नी बनने वाली हूँ तो हर चीजें तुम मुझे इन्वाइट किया करो। तो मुझे कहता है मैंने जानता पार्टी वार्टी नहीं रखी थी, बस ऐसी नॉर्मल पार्टी रखी थी। पर भाई आलिया गुस्सा हो जाते हैं। आलिया गुस्सा हुआ देखता हुआ मुझे कहता है अच्छा चलो ठीक है हम तुम्हारे लिए एक पार्टी रखते हैं जिसमें हम अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मतलब मुझे कहता है कि चलो ठीक है कि तुम नाराज हो रही हो तो मैं अपनी एक पार्टी रखता हूँ जिसमें हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। और यहाँ पे आलिया ये भी कह देती है कि अगर तुम अपने किसी दोस्त को हैप्पी बर्थडे में नहीं बोला तो इसका मतलब ये तुम मुझसे आगे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहते। भाई कहीं ना कहीं आलिया ना रसिया की कुछ तौर तरीके घुसा कर अपना काम निकलवा लेती है। और जब गूंजे उसमें घुसाएगा अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं यार, चलो छोड़ो आते हैं। फिर ये ना ये दोनों मिलेंगे अगले दिन छुट्टी करके और ये डेट करेंगे, मतलब डेट या फिर खान पान जो भी समझो डेट ही है यार। सुंदर लड़की के साथ घूमना कोई आम बात थोड़ी ना है, क्या आज तक नहीं मिली। गूंजे कहता है चलो ठीक है। फिर अगले दिन भाई गूंजे आलिया का इंतजार कर रहा था, तभी अपनी आलिया आती है सस धस के और कहती है हेलो गूंजे मैं कैसी लग रही हूँ। भाई वो पूछने वाली बात है हेलो गूंजे में कैसी लग रही है। मुझे शकल सूरत कपड़े देख कर कोई भी कहेगा भाई मॉडल लग रही है मॉडल, तो वो हीरोइन को भी फेल कर दोगी। भाई आलिया के सामने मुझे लगा भाई मॉडल भी टिक पाएगी। अब भाई आलिया को देखकर भाई गूंजे की नींद डगमगा जाती है, पर वो वहां से जाने लगते हैं कैफे में। तभी भाई गूंजे ध्यान देता है कि आसपास के लोग भाई साहब आलिया को घूर रहे थे। भाई घूरेंगे भी क्यों नहीं, भाई वो ऊपर से नीचे इतनी सुंदर है यार। भाई सच बताओ मुझे कोई सुंदर लड़की मिल जाती है ना तो मैं खुद देखता रहता हूँ। वो भाई आँख की तरफ जाते हैं सुंदर लड़कियां देखने के लिए। आज की डेट में तो कुछ जान नहीं क्योंकि आज की डेट में तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं और सुंदर लड़कियां भी हैं। तो भाई ऐसे है यहाँ एनीमे भी भाई सुंदर लड़की को आसपास को लोग देखते हैं। तभी भाई गूंजे पूछता है जैसे, तभी भाई आलिया गूंजे भी आलिया की तरफ देखता है। जब गूंजे आलिया की तरफ देखता है सच भाई साहब आलिया तगड़ी लग रही है। तो गूंजे कहते हो माय गॉड आलिया तो सब लोग देखते हैं। आलिया कहते हैं हाँ मैं तो सुंदर हूँ तभी तो मुझे देखते होंगे।
तभी भाई गुजे कहते तो मतलब बहुत सारे लड़के डेट करते कहते, तो आलिया कहती है हाँ डेट तो पूछते, पर मैंने रशियन लैंग्वेज में कह के भगा देती हूँ। पर जब रशियन लैंग्वेज में आलिया बोलती है ये मेरी फर्स्ट डेट है, किसी लड़के के साथ मैं बाहर आई हूँ घूमने के लिए, मतलब पहली बार है, इससे पहले आलिया किसी लड़के के साथ बाहर नहीं गई। भाई गुजे तू बहुत खुशकिस्मत है जो तू इतनी सुंदर लड़की के साथ बाहर घूमने का मौका मिल रहा है। हमें भी मिल जाए यार, हम भी चाहते हैं कोई लड़के हमारे हाथ में हाथ डाल के चले और रात में हम उसके में डाल के सोए। आलिया कहते मेरी फर्स्ट डेट है। अभी तक सुनने के बाद गुजे कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी गुजे उसे एक मस्त से रेस्टोरेंट में ले आता है और कहता है ये रेस्टोरेंट बहुत ही तगड़ा है, यहाँ पे लंच में हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तभी आलिया कहती है ओ माय गॉड, इस रेस्टोरेंट में मैं आ चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही मस्त मिलता है। मतलब गुजे ने सोचा था कि बेहतरीन रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, ये इंप्रेस हो जाएगी, पर यहाँ पे तो आलिया ने पहले ही खा रखा है। अब ये सारी बातें आलिया के मुंह सुनने के बाद भाई गुजे के सारे इरादे टूट जाते हैं, पर वो ना चाहते उस रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों खाने लगते हैं। इससे पहले काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बातें करते हैं कि हर कैंडिडेट अपनी स्पीच तैयार करता है और ऑडियंस को जिसकी स्पीच अच्छी लगती है ऑडियंस उसके लिए ही ताली बजाती है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी स्पीच दी कि मैं इलेक्शन में खड़ा होगा तो सबने गाने फाड़ दूंगा, अगर उस स्टूडेंट की स्पीच जिसको सबसे अच्छी लगती है ना, मतलब ऑडियंस को, और ऑडियंस में जितनी ताली का भाव रहता है तो भाई वो ही जीतता है। तो ऐसी वो बातें बता रहा था। यहाँ पे वो काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और थोड़ी देर के बाद फिर ये अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं। और खाना जब आता है भाई मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि जापान का खाना देख के भाई मेरी लाट टपक जाती है। तुम ही देखो भाई, ये खाना इतना बेहतरीन लग रहा है देखने में, खाने में कितना स्वादिष्ट लगेगा। भाई कुछ भी कहो मैं भिखारी बन जाऊंगा, पर जापान जाके एक और वहाँ की खाना वगैरह जरूर खाऊंगा। खाना आ जाता है, फिर ये लोग खाना चालू करते हैं और यहाँ पे आलिया कहती है ओ माय गॉड गुजे तुम क्या खतरनाक खिलाड़ी हो। फिर आलिया उससे ये पूछते खाना खाते हुए कि तुमने तान्यमा के बारे में ऐसा क्या किया कि उसकी सारी अफवाह बंद हो गई। वो अपना गुजे बताता है मैंने जानता कुछ नहीं, बस टोमे से बोला था, टोमे ने मेरा सारा काम करवा दिया। फिर यहाँ पे आलिया और गुजे थोड़ा खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद आलिया अपने मूड में आ जाती है। अब भाई आलिया यहाँ पे मूड में आ चुकी है क्योंकि वो पहली बार गुजे के साथ घूमने के लिए आई है। उसके दिमाग में भाई ये चल रहा है कुछ। तो भाई आलिया कहते हैं तुमने मेरे लिए इतना क्या तुम्हारा थैंक यू। आलिया कहते हैं तुमने मेरी प्रॉब्लम इतनी सॉल्व कर दी, तुम्हारे लिए थैंक यू, तुम कितने क्विट हो, तुम कितने हॉट हो, माय गॉड मैं तो तुम्हें दे दूंगी तेल लोगों के। अब मुझे ये सुन के भाई साहब बहुत चक्कर आ जाता है। वो कहता है यार अब तो आलिया अपनी है ना फीलिंग है ना हिंदी में बोल रही है, बिल्कुल प्योर हिंदी में। ओह माय गॉड वो तुमने मेरी मदद करी है, मैं तुम्हें दे दूंगी तेल लोगों, तुम फिर बैठ जाओगी, मतलब यार आलिया अब मुझे को दे देगी। मुझे सब सुन रहा था तभी भाई आलिया एक चम्मच से अपने चम्मच से खाना उठाती है और गुजे को भाई खिलाने लगती है। और भाई आसपास के लोग देखते हैं भाई जब इतनी सुंदर लड़की किसी एक लड़कों को खाना खिलाएगी तो आसपास के लोग तो जलेंगे ही सच में। और वहाँ के आसपास के लोग जल रहे थे। साले के जिंदगी में ऐसा पल आया कैसे, हमारी जिंदगी में नहीं आया भाई, नहीं आया, क्यों नहीं आया मुझे खुद नहीं पता। आलिया कहते जल्दी से खा लो। उसे खिलाने के बाद फिर उसी स्पून से भाई वो खाने लगती है और यहाँ पे गुजे बताते तो इनडायरेक्टली किस हो गया। तभी आलिया उसके लिए कप लाती है और ये कप एक ऐसा कप था कि ये कप भाई एक दूसरे को तब दिया जाता है जब तुम्हारी शादी पक्की होगी कि हाँ तुम फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ बनोगी। मुझे इस कप के बारे में पहले से ही जानता था। तो वो आलिया से पूछा अच्छा तो ये वो कप है जो कपल एक दूसरे को देते हैं फ्यूचर में हस्बैंड वाइफ बनने के लिए। तो आलिया कहते हैं अच्छा तो तुम्हें इस कप के बारे में पता है, तो क्या ख्याल है अगर मैं फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ बन जाऊं और तुम्हें रोज रात को तू। आलिया के मुंह से इतनी बात सुनने के बाद गुजे को समझ में आ गया आज ये लेने देने के मूड में होता है। आलिया कहती है ओ माय गॉड तुम कितने क्विट हो, तुम जब चाहो मेरी ले सकते हो। भाई आलिया क्या कह रही है भाई, वो कहीं जब चाहो तुम क्या यार हटाओ यार मेरे दिमाग खा जाए, वो गाली वाली दे कहते तुम जब चाहो मेरी ले सकते हो। भाई ये सारी बातें सुनकर गुजे की भाई टांग खींचने लगती है। पर थोड़ी देर फिर यहाँ पर इनकी डेट खत्म हो जाती है और अगले दिन हमें स्कूल प्रेसिडेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे। जब मासा कहते हैं मैं चाय बनाऊंगी, नोया उठती है पर यूकी उसे मना कर देती है। फिर मासा उठ के यहाँ पे सभी के लिए चाय बनाने लगती है और आज इनकी पेरेंट्स मीटिंग थी तो सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स आने वाले थे। और यहाँ पर यूकी कहती है यूकी कहती है अपने प्रेसिडेंट सर समर की यूनिफॉर्म कमाएंगे। तो प्रेसिडेंट कहता है अरे चिंता मत करो समर की यूनिफॉर्म आ जाएगी। यूकी कहती है मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है। यहाँ पे साची नीचे कहते हैं मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। फिर अपनी रोम कॉम की दुनिया में खो जाते हैं। मतलब इन दोनों को मौका चाहिए ये करने का, भाई कुछ भी बात तो हम तुम्हारे ले लेंगे, तुम्हारे कराना टिकाना यार। तभी मासा इन सब के लिए चाय बना देती है और ये सब चाय पीने लगते हैं। तभी जो अपना जिनीची रहता है उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो कहते हैं हम पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं। तभी यहाँ पे मासा और गुजे कहते हैं चलो हम चाय के बर्तन धोने। ये लोग बर्तन धोते वक्त जो गुजे रहता है वो कहता है यार मुझे लगता है कि मासा उदास है कल की वजह से। तो वो पूछता है अच्छा मासा मुझे माफ कर देना जो मैंने कल तुम्हारे साथ किया था। तभी मासा कहती है
कि कल जब मैं हिप्नोटाइज हो गई थी तो मैंने क्या किया था। अभी तक सुनने के बाद गोजो से बताता है, तुमने जानता कुछ नहीं कहता, बस मुझे और आलिया को बैठा के मेरे सिर को सहलाने लगा था। तभी मासा कहती अच्छा तुमने वो सब देखा। अब यहाँ पे वो सब का मतलब ये है कि जब मासा अपने कपड़े उतारी थी, मासा कि तुमने ये देखी मतलब समझ जाओ। मासा गुजे से पूछते तो गुजे कहते हैं हाँ मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। भाई गुजे तू रोक भी कैसे लेगा, तू जब कोई भी रोक पाएगा। गुजे कहते हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और भाई हमें मासा गुस्सा होने लगती है और इतनी सी बात को लेकर उसके गाल खींचने लगती है। मतलब यार गुजे ने भाई मासा को वैसे देख लिया, समझ रहे हो, और यहाँ पे बस मासा ने उसके गाली खींचे यार। मतलब भाई इसको प्यार मोहब्बत है तो तभी छोटी सी पनिशमेंट दी गई, नहीं तो कोई अनजान लड़की होती भाई कड़क भाई मारती मुझे को, वही खून कर देती गुजे का, वही लेडी चला देती भाई। तो उसे थोड़ी सी पनिशमेंट देने के बाद मासा कहती है तो मैं आगे ऐसे कभी भी किसी लड़की को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तभी मासा के पेरेंट्स आ जाते हैं, वो चली जाती है। उसके जाने के बाद पीछे अपनी खिलाड़ी खड़ी रहती है यूकी कहती है मेरे प्यारे बड़े भाई अब तो यहाँ पे कोई नहीं है। अभी तो सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात घुसी कि भाई अब ये यूकी कह जा रही हो मेरे प्यारे बड़े भाई यहाँ पर कोई नहीं है, इसका क्या मतलब है। भाई देखो इसका मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मतलब चल रहा है, वो तुम अच्छे से समझ रहे हो। एकदम से यूकी उसके पीछे चिपक जाती है और कहते जल्दी से मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा हक दो। अब ये सुनने के बाद फिर से मेरे दिमाग की बत्ती जलती है, अरे कौन से हक की बात हो रही है, नहीं तो चॉकलेट छीन ली या तो तेरा खाना छीन लिया, कौन से हक की बात हो रही है भाई। मुझे कहते ऐसे एक्टिंग मत कर कि नोया यहाँ पे नहीं कर रही हो। तो यूकी कहते हो उसे छोड़ो, तुम मुझे मेरा हक दो नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तुमसे कभी बातें नहीं करूंगी। इतना कहने का तो डेस्क पर लेट जाती है। अब भाई मुझे कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कौन से हक की बात कर रही है वो, करी मुझे मेरा हक चाहिए और डेस्क पर लेट जाती है। अब यहाँ पे दो ही काम हो सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, तुम समझदार हो, तुम समझ जाओगे क्योंकि तुमने भाई पढ़ाई ऐसे ही नहीं की है। यूकी भाई डेस्क पर लेट जाती है और कहती है मुझे मेरा हक दो। फिर ना चाहते हुए भी यूकी गुजे उसके पास जाता है। अब ये सीन देख के मुझे लग रहा था चुम्मा चाटी होगी, पर नहीं, यहाँ पे कुछ और ही होगा। तो गुजे उसके पास जाता है और कहता है आओ मेरी प्यारी बड़ी बहना। इतना सुनने के बाद भाई यूकी एकदम खुश हो जाती है और भाई नोया बे फालतू में खुश हो रही थी क्योंकि नोया खुद चाह रही थी कि गुजे सभी मेरे साथ ऐसी हरकतें करें। गुजे तूने हम सबकी गांड जला दी, सही बता रहा हूँ भाई। तू चार लड़की हैंडल कैसे कर रहा है, यहाँ एक लड़की नहीं मिली तो चार मिल जाती है भाई। यही फायदा है अमीर फैमिली में जन्म लेने का, और तुम समझदार और इंटेलिजेंट हो भाई, यही फायदा है अमीर फैमिली में जन्म लेने का। नोया यहाँ पे शब्द के इम्प्रेस हो रही थी तभी भाई यूकी कहती है ओ मेरे प्यारे बड़े भाई मुझे किस दे दो। अब भाई तुम यूकी का फेस देख के पता तो चल जाएगा कि भाई अब यूकी के फेस में पूरी हवस चढ़ी हुई है। वो कहती है मेरे प्यारे बड़े भाई मुझे किस दो। पर तो भाई गुजे के पेरेंट्स आ जाते हैं, यानी कि उसके दादाजी। भाई गुजे के पेरेंट्स यानी कि उसके दादाजी आते हैं, वो अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है। और मैं देखता हूँ ये क्या भाई, ये दादाजी कम गैंगस्टर गाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे स्कूल को ढा देगा। तो भाई गुजे आता है और कहता है दादाजी ये आपने क्या पहन रखा है। तब उसके दादाजी कहते हैं एक मिनट किसी चीज की कमी, और वो चश्मा निकाल के लगा देते हैं। तभी गुजे कहता है अरे दादाजी आप तो पूरे गैंगस्टर लग रहे हो। मतलब बुड्ढा भाई, मतलब बुड्ढा है ना, जवानी में तो नहीं क्या करता होगा, जो बुड्ढा भाई बुढ़ापे में गैंगस्टर बन रहा है तो भाई जवानी में तो मारता पीट करता होगा यार। तो गुजे कहता चलो कोई बात है, तुम लोग ऐसी पिक्चर देखे हो इंस्पायर हो गए भाई अपने काम कर रहे होगे। तभी गुजे के दादाजी कहते गुजे पेंशन से सूट खरीदता हूँ तो इसलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी भाई थोड़ी देर बाद यहाँ अपने आलिया जो रहती है पेरेंट्स मीटिंग खत्म करके जैसी बाहर आती है, और आलिया को देखकर भाई साहब जो गुजे के दादाजी रहते हैं वो एकदम से कहते हैं ओह माय गॉड एक रसियन लड़की। मतलब इसका दादाजी इतना हराम है कि रसियन लड़की को देख के ओ माय गॉड कितनी सुंदर लड़की है। मतलब ये जमाने में बहुत सारी रसियन लड़कियों के ऊपर चढ़ा है इसका दादा, मुझे ऐसा लगता है भाई। कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है इसका दादा। आलिया को देखे ओ माय गॉड एक रसियन लड़की है भाई। आलिया उसके दादाजी को देख के कहती है ओ माय गॉड गुजे के दादाजी कितने क्यूट हैं। आलिया जी तुम ऐसा नहीं कह सकते कि गुजे के दादा कितने क्यूट है, क्या पता उन्हें जवानी में कितने लड़कियों की चीखें निकलवा दी हूँ। समझ में आया आलिया जी, इसलिए मत कहा करो क्यूट है। दादाजी कहते हैं क्या क्वीन मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तभी भाई साहब अपना जो गुजे रहता है वो आलिया की मॉम को इंट्रोड्यूस कराता है। उसकी मॉम बताती है कि हाँ मैंने सुना है आलिया तुम्हारे बारे में हमेशा तारीफ ही करती रहती है। सुनने के बाद गुजे कहते हैं हाँ हो सकता है, बहुत अच्छी बातें ही बताते, कोई गंदी बातें नहीं बताते। तो उसकी आलिया की मॉम कहती है सच में तुम बहुत प्यारे हो। मतलब यार आलिया की मॉम कहते हैं गुजे से सच में तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। अरे भाई आलिया की मॉम तुम कहना क्या चाहती हो, प्यारे का मतलब ये भी होता है। मतलब यार यहाँ पे आलिया की मॉम मुझे लग रहा है अपना सिस्टम सेट करना चाह रही है, वो गुजे का लेना चाह रही है इसकी मॉम को। देख रोज को शकल देखो उसकी मॉम की। तो यहाँ पे एकदम से गुजे के भाई अपने दादा को पन्ना नजर जाती है, वहां से वो गायब हो गए। तुरंत भाई आलिया के पास चले जाते और आलिया से पूछते हैं हेलो मिस क्या आप हमारे घर का सदस्य बनना चाहिए। पर वहाँ पे गुजे से सामान सुन के लाके बैठा देता है और उसका दादाजी बोलते हैं मैंने क्या गलती कर दी। अब बुड्ढे तूने एक लड़की से पूछ लिया तू मेरे घर की बहू बनेगी छोटी सी उम्र में, तूने और ये करने का तो पूछा तूने क्या गलती कर दी।
ये तो वही बात है, तू उसके ऊपर चढ़ गया और कह रहा मैं चढ़ा ही नहीं। फिर यहाँ से सीन करता है, फिर आलिया के मॉम पूछते हैं, आलिया क्या तुम करके घर की बहू बनना चाहोगे। फिर यहाँ से सीन करता है, यहाँ पे ये दोनों पेरेंट्स मीटिंग खत्म करके जा रहे थे, तभी वही गूजे के सामने से गूजे की मॉम आती है और पहली बार गूजे की मॉम को देखकर गूजे अपनी मॉम को देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसकी मॉम भी थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि भाई गूजे और उसकी मॉम में थोड़ी तालमेल नहीं बैठती। अब या फिर ये कहो कि गूज अपनी मॉम से प्यार भी करता है, नफरत भी करता है। इसका रीजन तुम्हें आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा। अपनी मॉम को देखकर उसे अपना थोड़ा पास्ट याद आता है, पर हमें नेक्स्ट एपिसोड में इसका पूरा पास्ट बताया जाएगा कि वो अपनी मॉम से नफरत क्यों करने लगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम से बिल्कुल भी बात नहीं करता, उसकी मॉम उसके दादाजी से बात करती है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। मतलब उसकी मॉम है ना खुद गूजे से बात नहीं करती, पर वो गूजे को देख के बहुत ज्यादा खुश थी, सालों का अपने बेटे को देखा है। और यहाँ पर अपने उस गूजे के दादाजी से बात करती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थी, क्या कर रही थी, कैसी जिंदगी गुजरी, मतलब सही पता है, मतलब वो कहाँ रहती है, अपने दादाजी के पास ही रहती है। तो यहाँ पे गूज अपनी मॉम से नफरत क्यों करता है, तो इसका जो रीजन है तो हमें आने वाले अगले एपिसोड में पता चलेगा।